आध्यात्मिक गुरु, समाज सेवी और द हंस फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत भोले जी महाराज और माता मंगला के सानिध्य में ऋषिकुल कॉलेज के मैदान में आयोजित 2 दिवसीय जन कल्याण सत्संग समारोह सफलता के साथ संपन्न हुआ। समारोह में देश के विभिन्न राज्यों के अलावा कनाडा, अमेरिका और नेपाल आदि से भक्त पहुंचे थे। इस दौरान माता मंगला ने कहा है कि अब योगीराज हंस महाराज की जयंती हर साल हरिद्वार में ही मनाई जाएगी। माता मंगला ने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि नशे से स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, इसके साथ ही धन की भी बर्बादी होती है और घर परिवार में झगड़े फसाद भी होते हैं। हम अपनी नौजवान पीढ़ी को एक उत्साहित करते हैं कि समाज में बहुत सी कुरीतियां अगर हम धर्म का सहारा लेंगे तो हम उनको बचेंगे। इसीलिए हम लोगों ने हरिद्वार करते थे, लेकिन इस बार हमें हरिद्वार में करना शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा मैंने कहा कि हम यहाँ की लोकल स्कूलों से रिक्वेस्ट करेंगे, आपके द्वारा भी हम बताते हैं कि अगर वहाँ पर कोई कमी है तो वो हमें एक पत्र दीजिए और हम उनको सारे स्कूलों को अपडेट कर देंगे, जिसमें हम इसीलिए उत्तराखंड में कर रहे हैं। सभी स्कूलों को हम अपडेट कर सकते हैं। आप जब भी हो, अगर स्कूल वाले चाहिए तो हम उन सुविधाओं को दे सकते हैं। पौड़ी जिलाधिकारी आशीष चौहान ने लैंसडाउन क्षेत्र की पटवारी वंदना टमटा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लैंसडाउन पटवारी को वायरल ऑडियो मामले में निलंबित कर दिया, जबकि इसी प्रकरण पर कानूनगो रमेश रावत का तबादला धुमाकोट तहसील कर दिया गया। दरअसल लैंसडाउन पटवारी वंदना टमटा और लैंसडाउन के स्थानीय व्यापारी से हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने की एवज में 3000 रुपए मांगे गए थे। इस मामले को लेकर एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। इस संबंध में जैसा मैंने पहले भी बताया कि उप जिलाधिकारी लैंसडाउन से इस संबंध में आख्या मांगी गई और उनकी आख्या के बेसिस पे अभी पटवारी को निलंबित करते हुए इसमें एक जांच हमारी हो रही है, जिसमें कानूनगो को ट्रांसफ़र किया गया और पटवारी इसमें निलंबित है। उप जिलाधिकारी पौड़ी के माध्यम से इसमें जाँच की जा रही है। सितंबर माह में तहसील परिसर में गया था हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु, और जिसके लिए मेरे से वहाँ पर अधिकारियों के द्वारा कानून को वगैरह इन सब के द्वारा 3000 रुपये हैसियत प्रमाण पत्र के लिए मांगे गए थे कि 3000 रुपये लेकर के तहसीलदार साहब उसमें हस्ताक्षर करेंगे, और जिसका मैंने विरोध किया था। 10 तारीख की शाम को 6 बजे मैंने तहसील परिसर में तहसीलदार महोदय को बयान दे दिए हैं। मैंने जो भी सत्य है कि मैं कितनी बार तहसील गया था, कितनी बार उन्होंने मेरे को कागजों के लिए बोला था कि आप इसको ओरिजिनल लेके आइए, इसको वो करके लाइए, और फिर मुझे किस किस तरीके से प्रताड़ित किया गया था कि और किस किस व्यक्तियों के द्वारा मुझे 12 फ़ोन करके बोला गया था कि आप तहसीलदार कि आप कानूनगो के पैसे दीजिए जो उन्होंने तहसीलदार को देने हैं। वही सब चीज़ें जो हैं मैंने उसमें सत्यता के आधार पर लिखी है, एवं उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है कि मैंने वहाँ पर क्या बयान दिया था। टिहरी जनपद के नगरपालिका चंबा में फूड प्रोसेसिंग पर आधारित 30 दिवसीय स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जैम, चटनी, अचार, मुरब्बा, चिप्स आदि उत्पादों को बनाने के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर हरीश योगी का कहना है कि आज के समय में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कारगर सिद्ध हो रहे हैं। नेचुरल फूड टेक्नोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट है फूड प्रोसेसिंग का, जिसमें हम जो लोकल आधारित जो प्रोडक्ट होते हैं उनके इकट्ठे करके हम उस पर उनको जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे अचार हो गया, जैम, चटनी, मुरब्बा हो गया, इस तरह का प्रशिक्षण देते हैं यहाँ पे। और प्रशिक्षण दे करके इनको स्वरोजगार से जोड़ते हैं। स्वरोजगार में हम 2 तरह से जोड़ते हैं, तो इनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, या कोई अपना पर्सनल कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको हम प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की स्कीम से जोड़ कर उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं। फिर उनको उनका उद्यम स्थापित कर दिया जाता है ताकि वो अपना आजीविका के लिए कमाई कर सकें। हमने लगता कि यहाँ पर कम से कम हर महीने 2-2, 3 ट्रेनिंगें देते हैं। साल भर में कम से कम हो जाती है हमारी 20-25 ट्रेनिंगें हो जाती हैं हमारे साल भर में। तो काफ़ी लोग हमसे स्वरोजगार से जुड़े हुए भी हैं, बस हम नए नए प्रतिभागियों को लाते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, उनको स्वरोजगार से जोड़ते हैं। और यहाँ पे हमारे जिला उद्योग केंद्र से भी ट्रेनिंगें चलती हैं, और प्रधानमंत्री स्वरोजगार की भी यहाँ पे ट्रेनिंग चलती है। उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंगें चलती हैं, और जैसे आपका नबार्ड से भी यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग चलाई जाती है। हम यहाँ पे जो फूड प्रोसेसिंग की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उस ट्रेनिंग में लगभग 30 लोगों का ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस ग्रुप में हमें कई चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जैसे कि फल और सब्जियों का संरक्षण कैसे किया जाए, और उसमें आचार बनाना, और कई आचार, मुरब्बा, कई जूस बनाना, जैम बनाना, जैसे कई चीज़ें सिखाई जा रही हैं। इसके साथ साथ ही हमें स्वरोजगार की ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि ताकि महिलाएं जिन महिलाओं को पढ़ने लिखने का मौका ना मिला, या जो महिलाएं किसी कारणवश अपना स्वरोजगार नहीं चला सकती हैं, किसी कारणवश,
तो यहाँ पे आके अपना स्वरोजगार कर सकती हैं, ग्रुप के माध्यम से स्वरोजगार कर सकती हैं। नई टिहरी में बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल ने बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि टिहरी जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जिस तरह हमारी सरकार ने सुरकंडा देवी का रोपवे का निर्माण कार्य करवाया है, उसी तरह से आने वाले समय में टिहरी में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए नई टिहरी से टिहरी झील के किनारे कोटी कॉलोनी तक रोपवे के निर्माण के प्रयास किए जाएंगे, ताकि टिहरी में होटल व्यवसायी पर्यटकों को आने जाने के लिए सुविधाएं मिल सके। यहाँ पर टिहरी जनपद में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जिस प्रकार से माँ सुरकंडा देवी में हमारी सरकार ने रोपवे बनाया और आज वहाँ पर माँ सुरकंडा के दर्शनों के लिए 10 गुना वृद्धि श्रद्धालुओं में हुई है। रोपवे के माध्यम से लोग आवागमन कर रहे हैं। उसी प्रकार टिहरी में झील के समीप कोटी कॉलोनी से बौराड़ी तक और बौराड़ी से नई टिहरी तक भी रोपवे का कार्य शीघ्र इसके लिए प्रयास किया जाएगा और इसको शीघ्र शुरू करवाया जाएगा, ताकि नई टिहरी के अंदर हमारे होटल व्यवसायियों को भी उसका लाभ मिल सके और पर्यटकों को अच्छी सुविधा रहने की यहाँ पे मिल पाएगी। ये तभी संभव है जब रोपवे का संचालन शुरू होगा और हम इसके लिए बहुत जल्दी महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आज भारत के अंदर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से जनता ने नेतृत्व स्वीकार किया है भारतीय जनता पार्टी का, हम भी चाहते हैं कि प्रत्येक पद पर ऐसा कार्यकर्ता बैठे जिसके मन में समाज सेवा का भाव हो, वो प्रदेश के स्तर पर हो, जिले के स्तर पर हो, मंडल के स्तर पर हो, और इसी तरह का आगे का चयन भी जारी रहेगा। पिथौरागढ़ नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि शरदोत्सव का आयोजन सभी वर्गों में किया जा रहा है। इस दौरान सभी लोगों को मंच पर मौका दिया जा रहा है। जिले के स्थानीय देव सिंह मैदान में पालिका अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस बार महोत्सव में पहली बार पहाड़ के परंपरागत खेल कबड्डी, अद्दू पिट्ठू, मुर्गा झपटा जैसी प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं, जिसको लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मेले में हम इस बार सभी वर्ग का हमने मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा है। बच्चों के लिए कई तरह की प्रतियोगिता के साथ साथ एकल नृत्य, एकल गायन और डांस कंपटीशन और हमारे फैंसी ड्रेस शो और सब प्रतियोगिताओं का हमने आयोजन किया है। और साथ ही बच्चों को रंगारंग कार्यक्रमों के लिए हर विद्यालय को 2-2 कार्यक्रम पूरे हमने बच्चों के लिए यहाँ पर उसका आयोजन कर रहे हैं। 2-2 कार्यक्रम हर विद्यालय को दिए गए हैं। और साथ ही हम लोग जो हमारे लोकल हमारे दल हैं उनको हमने 6 से 8 बजे तक हम लोकल दलों का भी यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। और 7:30 बजे से हम 10 बजे तक हम जो बाहर से आए हुए हमारे दल हैं, जो अच्छे दल हैं, उनको भी हम उनको सम्मिलित कर रहे हैं। इसमें दिल्ली से, कलकासगंज, एटा से, अन्य प्रदेशों से भी हम दलों को यहाँ पर लाकर सभी वर्गों के मनोरंजन का पूरा ध्यान नगर पालिका कर रही है। बागेश्वर जिला मुख्यालय में विक्टर मोहन जोशी राजकीय इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन मुख्य शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सिंह सोन ने किया, जिसमें तीनों विकास खंडों के 120 बाल वैज्ञानिकों ने शिरकत की। महोत्सव में 40 विजेता बाल वैज्ञानिकों का चयन चंपावत में होने वाले राज्य स्तरीय महोत्सव के लिए किया जाएगा। इस महोत्सव में आयोजित विज्ञान ड्रामा में राजकीय इंटर कॉलेज सनेती की टीम ने सीनियर और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंत कैराली की टीम ने जूनियर वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। हम राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की छात्राएं हैं। हमने यहाँ पर एक नाटक प्रस्तुत किया था जो पर्यावरण पे बेस्ड था। हमने एक चिपको आंदोलन से रिलेटेड एक नाटक किया था, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण से होने वाले लाभों से हमने वहाँ पर अवगत कराया था। यहाँ पर पर्यावरण, प्लास्टिक और कई सारे जंगलों में आग लगाना, कई सारे वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे हमें अपने पर्यावरण को संरक्षण करना है तथा अपने देश को तथा देश में जागरूकता फैलानी है कि सभी लोग पर्यावरण से हमारे देश को पर्यावरण को संरक्षित रखें तथा हर कोई पर्यावरण के लिए नए नए कदम उठाए, जिसकी वजह से लोग पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों में थोड़ा वैज्ञानिक सोच के प्रति जागरूकता आती है और बच्चे इस कार्यक्रम से बहुत अच्छी सीख होती है, जिससे उनको जब अपने अध्ययन करते हैं तो उसमें उनकी रुचि बढ़ती है
और ये जितने भी आज आप देखेंगे अभी यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें ये पूरा कार्यक्रम विज्ञान से ही रिलेटेड, इसमें सारे प्रश्न हैं। बच्चों को चाहे विजुअल राउंड हो, चाहे बजर राउंड हो, उनमें विभिन्न प्रकार के, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, सभी तरह के प्रश्नों का समावेश है और इससे बच्चों का जो बहुमुखी विकास भी होता है।